आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय की वर्णमाला के व्यंजन र के भिन्न भिन्न रूपों के लिखित और उच्चरित रूप के विषय में चर्चा करेंगे। वाह रे र तो व्यंजन एक तेरे रूप अनेक। देखिए, अब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये र जो व्यंजन है वो इस तरह से लिखा जाता है, इस रूप में भी लिखा जाता है, इस रूप में भी लिखा जाता है और इस रूप में भी लिखा जाता है। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे। उच्चारण के स्थान के आधार पर जो है र को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। र का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग जो है कठोर तालु के पिछले भाग को स्पर्श करता है। और हिंदी में जो ट वर्ग और के जो चार वर्ण हैं वो ट, ठ, ड और ढ और ये र और श, ये क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इसको एक अन्य नाम र को जो है वर्त्स्य में भी जो है गिना जाता है, क्योंकि जो जीवा की नोक होती है वो मसूड़ों के जो है अंतिम जो ये भाग होता है उसको जो है छूती है, इसलिए इसको वर्त्स्य भी बोलते हैं। यदि प्रयत्न के आधार की बात करें तो इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा का स्पर्श करने से पहले ही बेलन की तरह लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। तो र जो है लुंठित व्यंजन है। इस व्यंजन का उच्चारण करते समय ध्वनि कभी कभी प्रकंपित रूप से भी बाहर निकलती है। तो ये हम इसको उच्चारण के आधार पर र का हमने नामकरण किया। क्या? एक तो इसको मूर्धन्य बोलते हैं और एक दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? वर्त्स्य भी बोलते हैं और जो है लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो र इसको क्या कहेंगे? लुंठित व्यंजन है। अब हम बात करते हैं लेखन के रूप में। अब ये कई रूपों में लिखा जाता है और इसका उच्चारण हम किस तरह से करें? अब देखो, हम पहला जो इसका रूप होता है सामान्य रूप से जो इसका है, रथ लिखते हैं, नीरस लिखते हैं, चरस लिखते हैं। अब ये है, अब आपको पता होगा कि जो है सारे व्यंजनों में स्वर मिला हुआ होता है, तो ये स्वर युक्त व्यंजन होगा तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं इसका पूरा, यदि हम शब्द को विच्छेद में भी इस तरह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसका विच्छेद क्या होगा? र स्वर रहित, अ प्लस थ स्वर रहित और फिर ये अ, रत। ये है। दूसरा जो है रे का ये रेफ के रूप में, जब रेफ ये इस तरह से इसका जो चिन्ह होता है ये होता है। अब अधिकतर बच्चे जो है इसमें पजल रहते हैं। देखो कि इसमें आधा कौन सा है? स्वर रहित है। आधा मतलब स्वर रहित कहेंगे इसको, जैसे धर्म, कर्म, तर्क, गर्मी। अब उच्चारण की बात कहें, ये जिसके ऊपर लगता है उससे इसका उच्चारण पहले बोला जाता है। मैं पे लगा है तो हम इससे पहले क्या बोलते हैं? धर्म, कर्म, तर्क। अगर इसका वर्ण विच्छेद करें धर्म का, ध स्वर रहित, फिर अ, फिर र, फिर ये र स्वर रहित है, इसलिए इसके बाद हमने स्वर नहीं लगाया है, म और प्लस अ, धर्म। तो इसको जो है रेफ भी बोलते हैं। र के इस रूप को क्या बोलते हैं? धर्म। और अधिकतर जो है परीक्षाओं में एक शब्द आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद, तो इसकी जो शुद्ध लेखनी वर्तनी कहते हैं हम इसको, ये रहेगी आशीर्वाद। अधिकतर परीक्षार्थी क्या करते हैं? इसको इसके नीचे इसके साथ लगाते हैं, वो क्या बोला जाता है? आशीर्वाद बोला जाता है ये। तो अब अगला जो है ध्यान दें, जो इसका तीसरा रूप जो लिखा जाता है वो जो पाई वाले वर्ण होते हैं उसमें लगभग ये इस रूप में लगाया जाता है। ये यूं लगता है। पाई वाले में किसको बोलती हूँ? जैसे मध्य पाई वाले, अंतिम पाई वाले, मध्य पाई वाले, फ, क, तो इनके इस नीचे लगाया जाता है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि ये र जो है स्वर रहित है, लेकिन ध्यान रहे जब कोई व्यंजन र वर्ण के साथ मिलता है तो इस स्थिति में संयुक्त रूपों में विभिन्न वर्णों की स्थितियां निम्न संभव होती हैं। देखो, क्रम, क, ये र। अब पहले इसको हम क्रम, जीवा जो है बल खा के, क्रम, प्रेम, आम्र, भ्रम, उसमें पहले आ रहा था लेकिन इसमें इससे के बाद क्रम,
प्रेम। अब देखो अधिकतर बच्चे पजल रहते हैं, जो भी हम जब संयुक्त व्यंजन लिखते हैं, कोई और भी वर्ण लिखते हैं, तो उसमें हमने विद्वान लिखा, ये द्वा, तो ये ध्यान रहे जो नीचे जो व्यंजन होता है व और द, तो इसमें जो ऊपर भी जो व्यंजन है ये स्वर रहित रहता है, और जो नीचे व्यंजन होता है हल्की वस्तु हमेशा ऊपर रहती है और भारी हमेशा नीचे रहती है। ध्यान रहे किन्हीं भी जब हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं कोई भी, तो ये जो ऊपर रहेगी वो स्वर रहित रहेगी और नीचे रहेगी वो स्वर युक्त रहेगी। अब यही बात जो है इसमें है प्रेम। अब प स्वर जो है रहित है, र ए म अ, प्रेम। अब देखिए जो ट वर्ग का जो शब्द है, ट में और ड में र का रूप इस प्रकार जो है लिखा जाता है, ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा, ड्रिल। और तय और श्रय में देखो त त्र, ये रूप ये भी ठीक है, और लेकिन मानक रूप इस तरह से दिया गया मानक हिंदी में, तो ये भी ठीक है, दोनों ही मान्य है, गलत कोई सा भी नहीं है। अब श्रय के साथ देखें, श और प्लस र, तो ये इस प्रकार बनना चाहिए, लेकिन इसका जो मानक रूप है वो क्या है, इस तरह से लिखा जाता है, श्रीमती। एक र में जो है जब हम हर्षव ऊ लगाते हैं तो मात्राओं में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता कि जो है ये दीर्घ ऊ कौन सा है। तो र में जब हर्षव ऊ होगा तो ये इसका चिन्ह इस तरह से रहेगा, और जब दीर्घ ऊ होगा तो इसको इस तरह से घुंडी लगा देते हैं, ये इसकी पहचान है। तो आज जो है मैंने र के भिन्न भिन्न रूप के बारे में बताया, तभी तो मैंने बोला था वाह रे र तू व्यंजन एक तेरे रूप अनेक। अब ये र, ये पहला, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप और ये चौथा रूप। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। नमस्कार।